Follow this step by step process to successfully making the entire dish. अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी 5 ऐसी टॉप रेसिपीज़ जो कि आपके लिए खाना बनाना बहुत ही आसान कर देंगी। ना सिर्फ ये आसान करेंगी बल्कि ये बहुत अच्छी ऐसी रेसिपीज़ हैं जो कि नॉर्मली भी आप अपने घर में बना सकते हैं। मैं ये शेयर कर रही हूँ आपके साथ रमज़ान के लिए। आप रमज़ान के अलावा भी बना सकते हैं। इसको बनाना बहुत आसान है, कॉस्ट बहुत कम आती है और इसके अलावा झटपट बन के तैयार हो जाता है। मील प्रिपरेशन तो हुई अब बहुत आसान। इससे पहले भी मैं 3 एपिसोड्स आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। ये मेरा 4th एपिसोड है जिसके अंदर मैं आपके साथ मेकिंग शेयर करूँगी टॉप 5 रेसिपीज़ की, जो कि मैंने बहुत सोचने और समझने के बाद आपके लिए क्रिएट की हैं। मैंने बहुत सोचा कि ऐसी कौन सी रेसिपीज़ हैं जो कि थोड़ी डिफरेंट भी हों, लाइट भी हों और आपके रमज़ान को भी बहुत अच्छा बनाए। तो स्टार्ट करूँगी आपके साथ इस तरह की रेसिपीज़ के साथ जो कि इजी टू मेक है और इसे आप फ्रीज़ कर सकते हैं, फ्रीज़ करेंगे और आप पूरा रमज़ान इसे एंजॉय कर सकते हैं। इसमें मैं आपके साथ शामी कबाब की रेसिपी, कोफ्ते की रेसिपी शेयर करूँगी जिससे कोफ्ते का सालन बनाना बहुत आसान हो जाएगा। ये बहुत डिफरेंट कोफ्ते का रेसिपी है, मतलब अगर आप लोग बाज़ार से कोफ्ते खा रहे होते हैं इससे टोटली डिफरेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बना रहे हैं चपली कबाब। चिकन के चपली कबाब हैं जिसके लिए हमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर चाहिए, 2 प्याज चाहिए, हमें 4 चम्मच बेसन का चाहिए। इसके अलावा हमें 1 चाहिए होगा अंडा। यहाँ पे हमारे पास मसाले हैं। मसाले हमने कुटे हुए इस्तेमाल करने, हम लोगों ने यहाँ पे पिसे हुए मसाले नहीं इस्तेमाल करने। यहाँ पे 1 टेबल स्पून मैंने कुटा हुआ धनिया लिया है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा लिया है, 2 से 3 हरी मिर्चें ली हैं, 1 टेबल स्पून मैंने दड़ा मिर्च ली है जो कि कुटी हुई मिर्च होती है, 1 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी ली है, 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे लहसुन अदरक का पाउडर लिया है और ये कीमे में हम शामिल करेंगे जो कि हम लोगों ने कीमा बनवाया हुआ है चिकन का। मैं चिकन ब्रेस्ट ले आई थी और इसे मैंने चॉपर में चॉप किया था। यहाँ पर मैंने प्याज शामिल किया है, टमाटर शामिल किया है और हाफ़ कप मैंने इसमें धनिया कटा हुआ बारीक शामिल किया और हाफ़ कप ही मैं इसके अंदर शामिल करूँगी पुदीने का। ये सारी चीज़ें हमें कंबाइन करनी है और मैंने ये बहुत बारीक फ़ाइन चॉप की हुई है। अगर आपको इससे भी ज़्यादा मशी पसंद है तो आप चाहें तो इसे चॉपर पे भी कर सकते हैं, मगर मैंने ये हाथ से काटी थी और हाथ से कटी हुई का टेस्ट थोड़ा डिफरेंट होता है और अच्छा आता है। अगर आप लोग चाहते हैं बारीक तो बारीक भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून नमक शामिल कर लेंगे। इसके अलावा ज़ीरा शामिल करेंगे। जितने भी चपली कबाब की रेसिपीज़ होती हैं इसमें मेनली यही होता है कि आपको कुटी हुई चीज़ें इस्तेमाल करनी है, पिसी हुई नहीं शामिल करनी। यहाँ पे लाल मिर्च है, क्रश्ड रेड चिली है, इसके अलावा क्रश्ड आपके पास कोरिएंडर है, गरम मसाला का पाउडर है, गरम मसाला पाउडर भी 1 टेबल स्पून है, 2 से 3 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, धनिया, ज़ीरा, लहसुन, अदरक और इसके अलावा हल्दी, लाल मिर्च वगैरह, मतलब बेसिक मसालों से आपकी रेसिपी बनने वाली है और बहुत ही अच्छी रेसिपी बनती है। मतलब अगर आप लोगों ने एक दफ़ा ये रेसिपी ट्राई कर ली तो मैं आपको यकीन से कहती हूँ कि आप कभी भी बच्चों के लिए नगेट्स या ऐसी कोई चीज़ नहीं बनाएंगे, इतनी मज़े की बनती है। यहाँ पर हम लोगों ने 4 टेबल स्पून इसमें बेसन का डाला है। बेसन आप रोस्टेड भी डाल सकते हैं, अनरोस्टेड भी डाल सकते हैं। मैंने इस टाइम पे अनरोस्टेड डाला था। एक इसमें अंडा शामिल करेंगे और इसे बहुत अच्छे तरीके से हमें मिक्स कर लेना है। चपली कबाब को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया जाता है और ये टोटली हाइजीनिक आपके और आपको इसको बाज़ार की तरह बिल्कुल भी डीप फ्राई नहीं करना। थोड़े से ऑयल में आप बहुत अच्छे चपली कबाब बनाकर आप तैयार कर सकते हैं और बहुत अच्छा इसका टेस्ट बन के तैयार होता है। और इवन अगर आप लोग डाइट करें तब भी ये डाइट फ्रेंडली है, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों ने ऐसी चीज़ें शामिल की हैं जो कि आपके लिए डाइट के लिए बहुत अच्छी हैं और ये बहुत कम ऑयल में, मतलब 1 से 2 ड्रॉप ऑयल के अंदर भी बहुत अच्छे फ्राई हो जाते हैं। यहाँ पर मैंने चपली कबाब जैसे ही बना रही थी तो मैंने उसी टाइम इसको फ्राई किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं हल्का सा ऑयल मैंने डाला हुआ था, बिल्कुल हल्का सा पैन के अंदर। बिल्कुल हम इसको डीप फ्राई नहीं कर रहे और ये चिकन के चपली कबाब थे, बहुत झटपट बन के तैयार हो गए, बहुत ही मज़े के बन के तैयार हो गए थे। ऑयल आप देख सकते हैं कितनी कम क्वांटिटी, और आप चाहें तो इससे भी कम क्वांटिटी और ऑयल में इसको बना सकते हैं। इसका कलर देख सकते हैं कितना खूबसूरत, कितना गोल्डन आया, इतने जूसी बने थे, इतने मज़े के बने थे कि इसका प्रॉपर फ्लेवर आ रहा था। मतलब अगर आप लोग ये रेसिपी ट्राई कर लेते हैं तो मेरा ख़्याल है कि हमेशा आपके फ्रीज़र में ये पड़े होंगे और आप लोग इसे बहुत इन्जॉय करेंगे। इफ्तार के टेबल के लिए बहुत अच्छी रेसिपीज़ हैं। अगर आप चाहते हैं इसको डिनर में बनाने के लिए तो डिनर के लिए आप इसके साथ कुछ वेजीज़ को सौते करें और साथ में ये चपली कबाब बनाएं, बहुत ही मज़ा आएगा आप लोगों को।
मैंने इसको टैमरिंड सॉस और साथ में रेड सॉस के साथ सर्व किया था। आप किसी भी तरह की अपनी मर्ज़ी की सॉस के साथ इसको सर्व कर सकते हैं और ये बहुत मज़े के बन के तैयार होते हैं। तो इसको हम लोग फुली बना लेंगे। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसका टेक्सचर किस टाइप का था, कितने सॉफ्ट और जूसी ये बनकर तैयार हुए थे और ये टेस्ट में भी बहुत अच्छे थे। अगर आपको लगता है कि टमाटर और प्याज आपको थोड़ा मोटा लग रहा है तो आप चाहें तो इसे चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपके साथ शेयर करूँगी शामी कबाब की रेसिपी, कोफ्तों की रेसिपी और इसके अलावा लेग टिक्का की रेसिपी, और इसके साथ साथ मैं आपके साथ शेयर करूँगी और भी बहुत सी रेसिपीज़। यहाँ पर हम इसे शेप अप कर लेंगे। इसको शेप करना बहुत ही ईजी था। मैंने थोड़े से डिफरेंट वे में शेप किया था। वैसे तो चपली कबाब राउंड होते हैं, मगर मैंने इसको थोड़ा सा डिफरेंट किया था। सिर्फ शेप आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी दे सकते हैं, और अगर इस स्टेज पे आपको थोड़ा सा हैंडल करना मुश्किल लग रहा है और आपसे चपली कबाब नहीं बन रहे, तो आप थोड़ा सा पानी एक प्याली में रख लें और पानी अपने हाथों को लगाते हुए इसको शेप करें तो ईज़िली ये शेप हो जाएंगे। और ये चपली कबाब सारे के सारे हम इसको बना लेंगे। इसी तरह बनाने के बाद ट्रे में रख लेंगे और इसको फ्रीज़ कर लेंगे। जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे तो हम इसे निकाल कर ज़िप लॉक बैग में डालकर रख लेंगे। आप इसको 4-6 महीने के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं, और ये 4-6 महीने तक तो बिल्कुल भी बचने नहीं वाले, क्योंकि बहुत अच्छी रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मेरी अगर रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं, मेरे चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। तो यहाँ पे हम मैरिनेशन करेंगे लेग टिक्का की, जिसके लिए हम लोगों ने सबसे पहले लिया है हाफ़ कप योगर्ट। हम लोगों ने यहाँ पर दही लिया है आधा कप, और इसके अंदर हम बहुत सिंपल मसाले डालेंगे, मगर आपका लेग टिक्का बहुत जूसी और बहुत मज़े का बन के तैयार होगा। इसके अंदर हम लोगों ने 2 टेबल स्पून भर कर डाल दिया है तंदूरी मसाले का, शान का तंदूरी मसाला मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। इसके अलावा हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट, और 1 टीस्पून मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी मस्टर्ड पेस्ट का। इस मैरिनेशन को हम मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद मैंने इसके अंदर हाफ़ kg चिकन यूज़ किया है। चिकन मैंने विद बोन इस्तेमाल किया है, और इसमें मैं सॉल्ट का ऐड नहीं करी क्योंकि तंदूरी मसाले में पहले से नमक होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर मैंने कट्स लगा लिए थे वॉश करने के बाद, और ये नॉर्मल साइज़ का चिकन था, बहुत ज़्यादा बड़ा चिकन नहीं था, और इसके 4 पीसेस के लिए मोर देन इनफ है ये मसाला। अगर आप इसको थोड़ा ज़्यादा, ये तकरीबन हाफ़ kg था और हाफ़ kg के लिए मसाला मोर देन इनफ है। इसे आप मैरिनेट करके आधा 1 घंटा बाहर रख दें। जब ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाएगा तो उसके बाद आप इसे फ्रीज़ कर दें। यहाँ पर हाफ़ आवर हो चुका था और अब हम इसको फ्रीज़ कर लेंगे। फ्रीज़ आप इसी तरह मसाले के साथ कर सकते हैं, और ये मसाला इसके पास स्टिक हो जाएगा जैसे ही आप इसे फ्रीज़र में रखेंगे। जितना भी बाकी बचेगा मसाला, उसको भी सारे के सारे को आपको इसके अंदर डाल देना है। अब आपकी मर्ज़ी है, आप इसको स्टीम करना चाह रहे हैं, ग्रिल करना चाह रहे हैं, एयर फ्राई करना चाह रहे हैं, या बेक करना चाह रहे हैं। किसी भी तरह से आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, मगर मैं मोस्टली इस तरह के चिकन टिक्का को स्टीम करती होती हूँ, क्योंकि मैं ये डाइट में ये खाना ले रही होती हूँ, तो मैं इसको स्टीम करके यूज़ करती हूँ, बहुत कम ऑयल के अंदर बस इसे स्टीम करती हूँ। स्टीम करने के साथ इसके साथ कोई भी सैलेड ले लेती हूँ। तो ये हमारा बहुत अच्छा सा चिकन टिक्का की मैरिनेशन हो चुकी है। अब हम बनाएंगे टेंडर पॉप्स, जिसके लिए मैंने 2 कप मिल्क लिया था और इसके अंदर 2 टेबलस्पून विनेगर डाल दिया था। आपका जो मिल्क है वो वार्म होना चाहिए, और उसके अंदर जैसे ही आप विनेगर डालेंगे ये आपका बटर मिल्क बन के तैयार हो जाएगा। आपको तकरीबन इसमें 2 कप बटर मिल्क के चाहिए, और बटर मिल्क के अंदर हम लोग ऐड कर देंगे अपने चिकन को। चिकन हम लोगों ने यहाँ पे क्यूब्स में कटे हुए थे, और ये बोनलेस चिकन मैं ऐड कर रही हूँ। 1 kg चिकन के लिए 2 कप आपको बटर मिल्क की ज़रूरत होगी। और इसको इस तरह से डिप करने के बाद हम लोगों को इसको छोड़ देना है हाफ़ आवर की रेस्ट के लिए। इससे ये होगा कि आपका जो चिकन है वो काफ़ी ज़्यादा जूसी और टेंडर हो जाएगा। हाफ़ आवर के बाद आपको इसको चेक करना है, और उसके बाद प्रिपरेशन करनी है इसकी कोटिंग की। कोटिंग बहुत सिंपल हम बनाएंगे। यहाँ पर मैंने लिया है 2.5 कप फ्लावर लिया है, जिसके 2 टीस्पून इसके अंदर शामिल किया है मैंने अनियन पाउडर। 2 टीस्पून हम इसके अंदर शामिल करेंगे गार्लिक पाउडर का। इसके अलावा हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर, और इसके अलावा आपको इसके अंदर हाफ़ टीस्पून शामिल करनी है ब्लैक पेपर पाउडर, और इसके साथ इसके अंदर हम सॉल्ट शामिल करेंगे। सॉल्ट यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून लिया है, और साथ में हम इसको मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छे तरीके से। और इसके अंदर जाएगा 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर।
ये मैरिनेशन आपने तैयार कर लेनी है। 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने भरकर शामिल किया है चिकन पाउडर का, और सॉल्ट इसके अंदर काफ़ी रहेगा। अगर आपको थोड़ा सा सॉल्ट ज़्यादा चाहिए तो आप और भी इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं, मगर टेंडर पॉप्स बहुत लाइट से होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं होते, तो इसका मसाला जो होता है वो इसी तरह तैयार होता है। तो यहाँ से हम इसको रिमूव कर लेंगे अपने बटर मिल्क के अंदर से, और बटर मिल्क के अंदर से निकालने के बाद इसको उसके अंदर आप चाहें तो एक एक सिंगल सिंगल पीस को भी कर सकते हैं, मगर मैं हमेशा इसी तरह करती हूँ कि मैं काफ़ी सारा चिकन लेके एक ही दफ़ा बाउल में डालकर और इसको मिक्स कर लेती हूँ। इस तरह आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा सेव हो जाता है और आपके झटपट से बन के तैयार हो जाते हैं टेंडर पॉप्स। टेंडर पॉप्स मैं अपनी बेटी को लंच में भी देती हूँ, और रैप्स वगैरह में भी काम आते हैं, बहुत शाम के टाइम में स्नैक्स में भी काम आ जाते हैं, और रमज़ान में इफ्तारी में भी बहुत अच्छे लगते हैं। ये बहुत सारी रेसिपीज़ में यूज़ हो जाते हैं, बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं। स्पाइसेस इसके बहुत मज़े के होते हैं, इस वजह से बच्चे इसे बहुत शौक से खा लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसे बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। हमें ये जितना भी मिक्सचर है ये सारा का सारा कोट करना है अपने चिकन के ऊपर। अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत थिन लेयर है, तो आप चाहें तो इसको डबल कोट भी कर सकते हैं, मतलब उसी बटर मिल्क के अंदर आप इस दोबारा से इस चिकन को निकाल कर डालकर और दोबारा से मैदे का मिक्सचर आपको फिर थोड़ा और बनाना पड़ेगा। ये मिक्सचर फिर आपको कम पड़ेगा, क्योंकि ये इतना मिक्सचर है 2.5 कप से बनता है, जो कि एक बैच में आपके टोटली कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिक्सिंग करते करते मतलब मैंने हाथों से इसको अच्छी तरह से मिक्स किया है, और ये सारा का सारा कोट हो जाएगा हमारे टेंडर पॉप्स के ऊपर। इसके ऊपर कलर भी बहुत खूबसूरत आ जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से आपके टेंडर पॉप्स बन के तैयार हो जाएंगे। अब आपको इसको स्टोर कैसे करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि आपको किसी भी प्लेट ट्रे के ऊपर इसको अलग-अलग रख लेना है, और रखने के बाद एक दफ़ा फ्रीज़ कर लेना है। जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे उसके बाद आपको इसको स्टोर करना है ज़िपलॉक बैग के अंदर। अगर आप इसी तरह इसको रखेंगे तो इसके अंदर इतना मॉइस्चर होता है कि एक दूसरे के साथ चिपक सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे हमारे टेंडर पॉप्स बन के तैयार हो चुके हैं, और ये मैंने 1 केजी का बैच बनाया था। और अभी हम इसको थोड़ा सा को फ्राई भी करेंगे और इसके टेस्ट को भी टेस्ट करेंगे कि मतलब इसके अंदर स्पाइसेस किस तरह के हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेंडर पॉप्स कितने अच्छे तरीके से फ्राई हो रहे हैं, बिल्कुल भी इसकी कोटिंग नहीं हट रही है। मतलब जैसे ही अगर आप और रेसिपीज़ को यूज़ करते हैं या आपने पहले कभी बनाए हैं तो कोटिंग फ़ौरन से उतरना शुरू हो जाती है, मगर अगर आप इस तरीके से बनाते हैं तो आप ऑथेंटिक तरीके से टेंडर पॉप्स बना पाएंगे। तो यहाँ पर हमारे टेंडर पॉप्स जो थे वो फ्राई हो चुके थे। 5 to 7 मिनट्स के अंदर आपके टेंडर पॉप्स बन के तैयार हो जाते हैं, और यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त से टेंडर पॉप्स हमारे बन के तैयार हो चुके हैं, जिसे आप चाहें तो चाइनीज़ रेसिपीज़ के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, इफ्तारी के टेबल पे रख सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा सबकी पसंदीदा डिश भी रहेगी। तो यहाँ पर हमारे टेंडर पॉप्स तैयार हो चुके थे। अब हम बना लेंगे शामी कबाब। शामी कबाब के लिए मैंने 1 केजी बीफ़ लिया था, और बीफ़ के अंदर मैंने साथ में इसकी जो चर्बी होती है वो थोड़ी सी डलवाई थी, क्योंकि जब भी आप शामी कबाब बनाएं वो बिल्कुल चर्बी के बगैर अगर आपका गोश्त है तो शामी कबाब के इतने अच्छे नहीं बनते हैं। यहाँ पे मैंने 3 पाव दाल ली थी, दाल को सिर्फ धोया था, भिगोया नहीं था। शामी कबाब जब भी आपने बनाने हैं आपने इसको भिगो के नहीं रखना। अगर आप इसको भिगो के रखेंगे तो आपके शामी कबाब बहुत ज़्यादा ढीले ढीले बनेंगे और उस तरह के नहीं बनेंगे जैसे शामी कबाब बनने चाहिए। यहाँ पर शामी कबाब के लिए हम लोगों ने दाल डाल दी है 3 पाव, 1 किलो हमारा बीफ था। इसके अलावा ये साबुत मसाले हैं, जिसमें मैंने 1 टीस्पून लौंग की ली थी, 2 टेबलस्पून मैंने गोल मिर्च के लिए थे, मैंने इसके अंदर 4 से 5 बड़ी इलायचियाँ ली थी, 1 टेबलस्पून भर कर मैंने इसमें ज़ीरे का लिया था, 2 मैंने इसमें दाल चीनी के स्टिक्स लिए थे, 1 टेबलस्पून मैंने इसमें काली मिर्च ली थी, और इसके अंदर 2 टेबलस्पून मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट का ऐड करूँगी, और ऐड करने के बाद इसके अंदर पानी डाल देंगे। साथ इसमें आप चाहें तो एक प्याज भी डाल सकते हैं, अगर आप अनियन पसंद करते हैं डाल सकते हैं, इससे भी आपका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बहुत सारे लोग नहीं डालते हैं, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आपका आता है। इसके ऊपर आप अगर एक मीडियम साइज़ का अनियन भी कट करके डाल दें तो आपके शामी कबाब काफ़ी अच्छे बन के तैयार होते हैं। तो यहाँ शामी कबाब बनाने के लिए हम लोगों ने 1 गिलास पानी लिया है, और 1 गिलास पानी इसके लिए काफ़ी रहेगा। 1 गिलास पानी आपको डालकर इसे प्रेशर कुकर में पका लेना है, और ये तकरीबन 10 मिनट के अंदर आपका जो है बन के तैयार हो जाता है। मैंने 1 गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया था, मुझे कम लग रहा था। और अगर आप लोग भी इसे पहली दफ़ा बना रहे हैं तो 1 गिलास से थोड़ा सा ऊपर लीजिएगा, ज़्यादा मत लीजिएगा। यहाँ पर इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद अपने
शामी कबाब को पकने के लिए रख देंगे प्रेशर कुकर लगाकर। तकरीबन 10 मिनट लगते हैं गोश्त को अच्छी तरह से गलने में। और अगर डिपेंड करता है कि आपका गोश्त किस तरह का है। अगर आपका गोश्त बहुत बड़ी बैल का है तो हो सकता है टाइम ज़्यादा भी लगे। तो अगर इस तरह का कुछ होता है, आप 10 मिनट बाद प्रेशर कुकर खोल कर देख सकते हैं। अगर आपका गोश्त उस टाइम पे नहीं गला तो आप उसकी बोटियों को सेपरेट कर कर भी गला सकते हैं। मगर अच्छा, अगर आप गोश्त कहीं से भी बीफ ले रहे हैं तो 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। 10 मिनट में आपके बहुत अच्छे शामी कबाब बन के तैयार हो जाते हैं। और इसे हमें बहुत अच्छे तरीके से पकाना था। ये पक चुके थे हमारे, और मैंने इसको रात को इसी तरह पड़ा रहने दिया था। नेक्स्ट डे आप देख सकते हैं कि मैं इसे चॉप कर रही थी, क्योंकि मैं रात को रेसिपी रिकॉर्ड कर रही थी। उस टाइम पे मैंने इसको छोड़ दिया और सुबह मैं इसको चॉप कर रही थी। आप चाहें तो इसे चॉपर में भी कर सकते हैं, और अगर आप इसे चॉपर में नहीं करना चाहते तो आप इसको सिंपली जो हमारे पास कूंडी और डंडा होता है उसमें भी कर सकते हैं। उससे ये फ़ायदा होता है कि आपके शामी कबाब का रेशा बहुत अच्छा बन के तैयार होता है, मतलब रेशेदार आपका कबाब बनकर तैयार होता है। यहाँ पर हम लोग इस सारे के सारे मिक्सचर को शिफ्ट कर लेंगे, जिसके अंदर हमने बाकी के मसाले ऐड करने हैं। ये शामी कबाब आपके इतने अच्छे बनकर तैयार होंगे, और इसका जूसी शामी कबाब होंगे, बिल्कुल भी ड्राई ड्राई नहीं होगा। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा। और जो हमने इसके अंदर थोड़ी सी चर्बी ऐड की थी उसकी वजह से आपके शामी कबाब बहुत अच्छे बनेंगे। कबाब बहुत अच्छा जुड़ता भी है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा मिक्सचर हमारा बन के तैयार हो चुका है। और अब हम इसके अंदर जो मसाले शामिल करेंगे उससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। शामी कबाब एक ऐसी चीज़ है कि आपके घर कोई भी गेस्ट आ रहे हैं, या फिर आपने सादा पुलाव बनाया हुआ है, शाम के टाइम पे चाय के लिए आपको चाहिए, या फिर सैंडविचेस बनाने हैं, मतलब हर घर में शामी कबाब तो ऑल टाइम बने हुए होने चाहिए। और ये शामी कबाब अगर आप बनाकर फ्रीज़ कर लेते हैं 1 kg से, तो आपका पूरा मंथ इजीली गुजर जाता है। बच्चों के सैंडविचेस बहुत अच्छे बन के तैयार हो जाते हैं। सैंडविचेस बच्चे बहुत शौक से खा लेते हैं, लंच में भी ले जाते हैं, और चाय के टाइम के लिए भी बहुत अच्छे रहते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पे लिया है अदरक। अदरक यहाँ पे तकरीबन 2 से 2.5 इंच का मैंने पीस लिया था, जिसको मैंने काट लिया था। 12 से 15 हरी मिर्चें हैं, इनको बहुत अच्छी तरीके से चॉपर में ही चॉप कर लेंगे। आप चाहें तो इसे हाथ से भी काट सकते हैं बारीक बारीक, मगर मेरे हस्बैंड को अदरक नहीं पसंद मुंह में आता हुआ, तो इस वजह से मैं इसे चॉप करती हूँ। मगर मेरे घर में इसको चॉप नहीं किया जाता था, बारीक बारीक काटा जाता था। यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगी पुदीना। पुदीना आपने बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी। 2 गट्ठियाँ 3 गट्ठियाँ जितनी भी डालनी है आप इजीली इसमें डाल सकते हैं। पुदीने से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, मतलब इससे बहुत अच्छी खुशबू भी आती है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे हमने पुदीना, हरा धनिया नहीं चाहता है, इसमें पुदीना है, अदरक है और हरी मिर्चें हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने एक प्याज लिया हुआ था जो कि मीडियम साइज़ का था, इसको फाइनली चॉप कर लिया था, और प्याज को चॉप करके हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। साथ में हम इसके अंदर शामिल कर देंगे अंडे। अंडे आपने उस हिसाब से शामिल करने हैं जिस तरह का आपका बैटर होगा। आपका बैटर बहुत ज़्यादा स्टिकी और बहुत ज़्यादा ढीला ढीला है तो आपको बहुत ज़्यादा अंडे नहीं शामिल करने। अंडे से इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी होती है, और इससे आपका कबाब कभी भी बिखरता नहीं है फ्राई करते हुए। और यहाँ पर आप लोगों ने सारी चीज़ें एक साथ शामिल नहीं करनी। पहले प्याज और अंडे शामिल करने, क्योंकि इसकी थोड़ी सी स्मेल होती है। जब आप इसे बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे तो उसके बाद आपको पुदीना और इसके अलावा अदरक और हरी मिर्चें शामिल करनी है, क्योंकि ये खुशबूदार भी होती है और इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा इन्हांस करते हैं। अगर आप इसे एक साथ ही शामिल कर देंगे तो ये फ्लेवर इसके जो हैं वो उस तरह नहीं आएंगे। यहाँ पे मैंने प्याज और अंडे को पहले मिक्स किया, उसके बाद ये सारा का सारा मिक्सचर इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इसको शेप दे लेंगे। आपको जिस भी साइज़ का कबाब चाहिए आप उस साइज़ का बना सकते हैं। और जितने स्पाइसेस मैंने इसके अंदर शामिल किए थे, इससे बहुत मज़े का कबाब बन के तैयार होता है। बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता, और बच्चे भी इसे बहुत शौक से खा लेते हैं। अगर आपको इसको बहुत ज़्यादा स्पाइसी करना है तो आप इसमें हरी मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, काली मिर्च की क्वांटिटी थोड़ी सी इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम शेप दे लेंगे अपने कबाब को, और शेप देने के बाद हम इसे फ्रीज़र में रख देंगे। जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे उसके बाद हम इसे ज़िप लॉक बैग्स में स्टोर कर लेंगे। कबाब का आप ये साइज़ भी रख सकते हैं, और आप छोटे कबाब भी बना कर रख सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके घर में किस साइज़ का कबाब खाया जाता है। तो इसी तरह आप इसके कबाब बनाकर तैयार कर लें, और तैयार करने के बाद इसे आपको फ्रीज़र में रखना है, और आप किसी एक सिंगल ट्रे में भी इसको रख सकते हैं जिसके ऊपर आपको शीट चढ़ा कर रख लेनी है। और यहाँ पर हम तैयार कर लेंगे कोफ्ते। कोफ्तों के लिए हमें चाहिए बेसन। बेसन यहाँ पर हम लोगों ने ले लिया है 2 टेबलस्पून बेसन लिया है,
और बेसन को अच्छी तरह से हम भून लेंगे, तकरीबन 4 से 5 मिनट में भुन जाता है। और यहाँ पे 4 से 6 हरी मिर्चें ली हैं जिसको हम बारीक चॉप कर लेंगे। चॉपर में पहले ही हम हरी मिर्चों को चॉप कर लेंगे। और ये कीमा है, कीमा मैंने यहाँ पे बीफ का कीमा इस्तेमाल किया है, ये भी 1 kg है। इसको कीमे को आपने जो करवाया हुआ है इसके बाद भी चॉपर में चॉप करना है, क्योंकि आप जो बाज़ार से कीमा लेकर आते हैं वो इतना फ़ाइन नहीं होता है जिससे कि आपके कोफ्ते बहुत अच्छे बन के तैयार हो सके। तो इसको हम घर में भी थोड़ा सा कर लेंगे, और अगर आपके पास घर पे चॉपर नहीं है तो आप बाज़ार से इसे बारीक करवा कर लाएँ। यहाँ पे सबसे पहले हम इसके अंदर नमक शामिल करेंगे, 1 टेबलस्पून नमक है। और इसके अंदर 1 टीस्पून हम लोगों ने शामिल की है लाल मिर्च की। धनिया पाउडर हम इसके अंदर शामिल करेंगे, ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे, ये भी हमारे पास 1 टीस्पून है। इसके अलावा हम इसमें काली मिर्च शामिल करेंगे, ये भी 1 टीस्पून है। और गरम मसाला पाउडर, ये भी 1 टीस्पून है हमारे पास। यहाँ पे जायफल जवैत्री का हम लोगों ने पाउडर बनाया है, इसको भी आपने ½ टीस्पून शामिल करना है, इससे बहुत अच्छे कोफ्ते बन के तैयार होते हैं। और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है खशखाश। खशखाश मैंने 1 दिन पहले भिगो दी थी और इसे कूंडी और डंडे में मैंने बहुत अच्छा बारीक कर लिया था। और ये तकरीबन आधा पाव खशखाश थी। आधा पाव खशखाश मोर देन इनफ होती है, 120 ग्राम। और इसमें यहाँ पर हम लोग 1 अंडा शामिल कर देंगे। अंडा शामिल करने के बाद इसे बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और आपने जब भी कोफ्ते बनाने हैं उसके अंदर खशखाश लाजिम शामिल करनी है। और इतनी ज़्यादा खशखाश शामिल करने का मतलब ये है कि आपके कोफ्ते बहुत अच्छे सॉफ्ट बनेंगे और बहुत अच्छे से फूल जाएंगे आपके कोफ्ते। अगर आप खशखाश इसमें कम शामिल करते हैं तो आपका कोफ्ता इतना फूलेगा नहीं और इतना अच्छा सॉफ्ट बन के नहीं तैयार होगा। इस तरह अगर आप कोफ्ते बनाकर ट्राई करते हैं तो आपके कोफ्ते बहुत अच्छे बनने वाले हैं। इसे आप बहुत टाइम के लिए भी फ्रीज़ कर ले सकते हैं, 4 to 6 मंथ्स ईजीली आप इसे स्टोर कर सकते हैं फ्रीज़र में। और जब भी आपको ज़रूरत हो, जितने भी कोफ्तों की ज़रूरत हो, आप इसे निकाल कर और इसका सालन बना सकते हैं। कोफ्तों का सालन भी बन जाता है और कोफ्तों का पुलाव भी बन जाता है। यहाँ पर हम इसके अंदर बेसन शामिल कर देंगे। बेसन यहाँ पे हमने 2 टेबलस्पून लिया था और भून लिया था। इसको बहुत अच्छी तरह से आपने रोस्ट कर लेना है। और अगर आपके पास आप इसको रोस्ट नहीं करना चाहते हैं, आप भुने हुए चने भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं पीस कर। और इसे आप बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। कोफ्ते का सालन बहुत अच्छा बन के तैयार होता है। आप कोफ्ते का पुलाव बनाएं, सालन बनाएं, इसकी ग्रेवी में ये होता है कि आपको थोड़ा सा गाढ़ा इसका सालन रखना होता है, बिल्कुल पतला पतला नहीं करना होता। अगर आपको वो रेसिपी भी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके साथ वो रेसिपी भी शेयर करूँगी। मगर अभी मैं बेसिक आपके साथ वो मेक एंड फ्रीज़ वाली रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि आप बनाकर बहुत इजीली स्टोर कर सकते हैं, जिससे कि आपका रमज़ान बहुत इजी गुजर जाएगा। आपको बहुत सारे काम उस टाइम पे नहीं करने पड़ेंगे। इस टाइम पे अगर आप समेटी कर लेते हैं तो उस टाइम पे आप इजीली नमाज़ पढ़ सकते हैं, कुरान पाक पढ़ सकते हैं और इबादत कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों के कबाब फ्रीज़ हो चुके थे। कबाब को मैंने फ्रीज़ कर लिया था और इसे ज़िप-लॉक बैग्स के अंदर स्टोर कर लेंगे। यहाँ पर मेरे काफ़ी सारे कबाब बनकर तैयार हो चुके थे। और इसके बाद हमारे पास कोफ्ते थे जो कि हम लोगों ने इसी तरह शेप दे के प्लेट के अंदर रख लिए थे। और अब ये फ्रीज़ हो चुके थे और इसे हम इसको ज़िप-लॉक बैग में डाल लेंगे। और ये कोफ्ते आपके इतने अच्छे बन के तैयार होते हैं कि जब भी आप इसे बनाते हैं बिल्कुल भी बिखरते नहीं हैं, टूटते नहीं हैं। मगर आपने ध्यान इस चीज़ का रखना है, जब भी आप कोफ्ते बना रहे हों तो आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से टाइटली बाइंड करना है। यहाँ पर आप कोफ्ते देख सकते हैं कि कितने ज़बरदस्त हमारे कोफ्ते बन के तैयार हो चुके हैं। इससे हमारे 3 से 4 टाइम का सालन इजीली बन सकता है। मतलब अगर आपको 4 कोफ्ते चाहिए, 6 कोफ्ते चाहिए या 8 कोफ्ते चाहिए, आप उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। कोफ्ते चने भी बहुत अच्छे बनते हैं, कोफ्ते आलू का सालन भी बनता है और कोफ्ते अंडे भी बनकर तैयार होते हैं। तो यहाँ पे हमारी ये बेसिक रेसिपीज़ थी और उम्मीद करती हूँ मेरी आप रेसिपीज़ आपको बहुत पसंद आ रही होंगी। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली न्यू वीडियोस की अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहें। अब आपको ये देखना है कि इतनी सारी चीज़ों को आपको अपने फ्रीज़र में असेंबल किस तरह रखना है। मतलब चीज़ें तो बहुत सारी बन जाती हैं, मगर हमें इसे किस तरह से रखना है जिससे हम इसे काफ़ी टाइम तक यूज़ भी कर सकें और हमारी फ्रीज़र में या फ्रिज में जगह भी बहुत ज़्यादा ना लें। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो इनको स्टोर कर लेंगे। और स्टोर करने के बाद हमें इसके ऊपर सबसे बड़ी बात है टैगिंग करनी है। अब ज़िप-लॉक बैग्स आपको कहाँ से लेने हैं? ज़िप-लॉक बैग्स आपको इजीली दराज से मिल जाएंगे। अगर आप दराज से नहीं ले रहे तो किसी भी डिस्पोजेबल शॉप पे जाएंगे, उनके पास ज़िप-लॉक बैग्स होते हैं। और बहुत अच्छी क्वालिटी के ज़िप-लॉक बैग्स आपको इजीली 200 रुपये पाव के हिसाब से मिल जाते हैं।
हम ज़िप-लॉक बैग्स ले सकते हैं। ज़िप-लॉक बैग बहुत अच्छा तरीका है, अगर आप लोग कंटेनर्स में सेव करते हैं तो आपके फ्रीज़र में बहुत ज़्यादा जगह वो ले लेते हैं। तो यहाँ पर आप इसको ज़िप-लॉक बैग्स में अगर रखते हैं तो एक तो ये होगा कि आपको बार बार चीज़ें खोल कर देखनी नहीं पड़ेंगी कि क्या क्या चीज़ें हैं, और दूसरा एक स्पेस भी बहुत कम लेते हैं। यहाँ पर वो सारे के सारे टेंडर पॉप्स जो हमने रात को बनाए थे वो हम लोगों ने एक ट्रे के अंदर फ्रीज़ कर लिए थे, और ट्रे के अंदर फ्रीज़ करने के बाद हम इसको ज़िप-लॉक बैग के अंदर स्टोर कर लेंगे। आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कोई भी ज़िप-लॉक बैग यूज़ कर सकते हैं, जो भी साइज़ आपको चाहिए उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसे ला कर रख लें। आप एक स्मॉल साइज़ में ला सकते हैं, मीडियम में ला सकते हैं, मगर मोस्टली आपके इस्तेमाल होते हैं लार्ज साइज़ के बैग्स। और यहाँ पर ये वो चपली कबाब थे जो रात को हमने फ्रीज़ किए थे, और अब हम इसे भी ज़िप-लॉक बैग्स के अंदर शिफ्ट कर लेंगे। ज़िप-लॉक बैग के अंदर शिफ्ट करने से ये होता है कि आपको जितना भी चाहिए आप ले सकते हैं। दूसरा, आपको इसमें से नज़र आ रहा होता है। तीसरा, ये बहुत सारी जगह नहीं ले रहा होता, और इसमें चीज़ बहुत ज़्यादा फ्रेश भी रहती है एज़ कम्पेयर टू बॉक्सेस। बॉक्सेस के अंदर फिर भी ये होता है कि फ्रीज़र्स के कुछ चंक्स आ जाते हैं या बर्फ़ बन जाती है, मगर ज़िप-लॉक बैग्स में ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं होता। इसको हमने अच्छी तरह से फ्रीज़ कर लेना है। इसके अंदर जितने भी एयर बबल्स होंगे उसे रिमूव कर लेंगे। अब हम लोगों ने इसके ऊपर टैगिंग करनी है, और टैगिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब कोई भी आपके घर में है, आप कभी भी गोश्त के पैकेट बनाते हैं, चिकन के पैकेट बनाते हैं, तो इस पे टैगिंग लाज़मी किया करें। आप चाहें तो कोई भी पेपर टेप यूज़ कर सकते हैं, या फिर इस तरह के चिट्स आपको इजीली दराज से मिल जाते हैं, स्टेशनरी शॉप से मिल जाते हैं। मैंने ये स्टेशनरी शॉप से रोल लेकर रखा हुआ है, जिसके ऊपर जो भी चीज़ मुझे चाहिए होती है, जो इस हिसाब से मुझे टैगिंग करनी होती है, मैं इसको कर लेती हूँ। इसकी स्टिकी नोट्स इतने अच्छे होते हैं जिससे कि आप बहुत अच्छे तरीके से इसके ऊपर टैग कर सकते हैं। इससे होता ये है कि जो भी चीज़ आपने बनाई होती है आपको इजीली मिल जाती है, और इवन जब भी मैं चिकन या गोश्त के पैकेट बनाती हूँ तो मैं उसके ऊपर लिख कर रखती हूँ कि इसमें बोनलेस कौन सा है, बिरयानी के लिए मैंने कौन सा पैकेट बनाया है, क्योंकि बिरयानी के लिए आपको थोड़ा बड़ा पैकेट चाहिए होता है, सालन बनाने के लिए आपको थोड़ा छोटा पैकेट चाहिए होता है। जिस हिसाब से भी आपको पैकेट चाहिए होते हैं उस हिसाब से अगर आप इसके ऊपर टैग कर लें तो वो बहुत ईजी हो जाता है। तो इस तरह के आपको नोट्स इजीली मिल जाएंगे। अगर आपके ये नहीं मिलते तो आप पेपर वाली जो टेप होती है, जो कागज़ी टेप होती है, वो भी यूज़ कर सकते हैं, मगर उससे ये होता है कि इंक आपकी थोड़ी सी फैल जाती है। तो इस तरह के प्रॉपर आपको टैगिंग्स मिल जाती हैं। आप लेबल अगर किसी भी चीज़ को, अपने मसालों को, पैकेट्स को करके रखते हैं तो आपके फ्रिज एक तो अच्छा भी बहुत लगता है, और दूसरा बहुत ज़्यादा असेंबल लगता है, जिससे कि आपको पता लगता रहता है कि आपके पास कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ पे पड़ी हुई है। और कोशिश किया करें कि जब भी आप इसके अंदर स्टोर कर रहे हैं तो आप इसके ऊपर जब जिस दिन इसको बनाया है इसकी जो डेट है मैन्युफैक्चर वो भी लिख दें, ताकि आपको पता लगता रहे कि यह आपका गोश्त कब आया, या आपने ये चिकन या फिर जो भी चीज़ बना के रखी है कब बना के रखी है, और इसे आप कब तक यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये सारी टिप्स पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हैं तो अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।